वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट आज के हमारे 5 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। साथ ही में 4 दिसंबर को भी कवर करेंगे क्योंकि हमारा कल संडे था। सो कोई भी आपको डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो करते हैं स्टार्ट भाई। जहाँ पर देखो, चिनकुई नाम की एक एथनिक कम्युनिटी है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है इसके बारे में बताओ। सो यहाँ से डायरेक्ट हमारी पता ही है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, कम्युनिटी के बारे में पूछ लेते हैं, कुछ हमारे ट्राइबल ग्रुप के बारे में पूछ लेते हैं। सो ये कहाँ से बिलोंग करती है? अभी बांग्लादेश से। अभी थोड़ा टाइम पहले बांग्लादेश फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ ही में क्युनचुन जो नेशनल आर्मी है उनके बीच में थोड़ा सा फाइट हुआ। देन उसके बाद में कुछ जहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप थे वो इंडिया की ओर माइग्रेट हुए। सो यहाँ पर मिजोरम में आए और मिजोरम की सरकार के द्वारा बताया गया कि हम इनको टेम्परेरी शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो, जो हम बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। ढाका इसकी कैपिटल है और बांग्लादेश की एक मूवी थी अगंतुक, जो कि हमारे आईफा में जिसने एक फीचर मूवी की तरह पार्टिसिपेट किया, जो कि गोवा में होते हैं भाई। वहाँ पर इसको प्रसाद DI अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके। देन उसके बाद में 1971 में सभी जानते हो, अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, इनके अंदर इंदिरा गांधी, इंडिया ने इसको बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था फ्रॉम दी पाकिस्तान। पहले इसका नेम था ईस्ट पाकिस्तान। ओके जी। शेख मुजीबुर रहमान, साथ ही में मुक्ति बाहिनी, जो वहाँ की जो फोर्स थी उस दौरान, जो कि एक अहम भूमिका निभाई थी जिन्होंने इन दी इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। सो सभी जानते हो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो किन के द्वारा लिखा गया था? वायदी रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके द्वारा इंडिया का भी हमारा नेशनल एंथम लिखा गया है। देन जो बांग्लादेश है सार्क का मेंबर है। सार्क की फुल फॉर्म देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, जहाँ पर 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ओके जी। देन उसके बाद में गंगा, गंगा रिवर जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट होगी भाई, फ्रॉम द देव प्रयाग। वहाँ पर भागीरथी एंड अलकनंदा की मीट होने के बाद बनती है हमारी गंगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये हरिद्वार से मैदानी इलाकों में आती है। देन जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होती हुई ये चली जाती है वहाँ पर बांग्लादेश में, और वहाँ पर पद्मा के नेम से संबोधित की जाती है। देन वहाँ पर बांग्लादेश है जो हमारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मीन्स के बिम्स्टेक का भी मेंबर है। बिम्स्टेक में हमारे 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं भाई, जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ कंट्रीज लगेंगी। एंड साथ ही में हमारी 2 कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, नेपाल एंड भूटान। यहाँ पर 7 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड साथ ही में थाईलैंड, जो कि वर्ल्ड की टुगेदर 1.5 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 21% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। एंड साथ ही में GDP कितनी है हमारी? USD 2.5 ट्रिलियन। जो इसके बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन दी ढाका, बांग्लादेश में। सो ध्यान में रखियो। देन अभी हाल ही में रैंकिंग आई थी, बांग्लादेश को कहते भी मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इन दी वर्ल्ड। जो ढाका है सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है 2018 से लेकर 2021 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट शिलहट एंड शिलचर फेस्टिवल मनाया गया, जो कि दोनों के बीच में, मीन्स के जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो टाई अप हैं उनको बढ़ाने के लिए, नेबरहुड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो स्टार्ट किया गया। कहाँ पर हुआ इसको? इन दी असम बराक वैली में इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। जहाँ पर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमन और उनके साथ में 75 अदर मेंबर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ओके। और यहाँ पर इंडिया ने अपनी फाउंडेशन का 75 ईयर हम बना रहे हैं, और साथ ही में जो जो बांग्लादेश है अपनी 50th एनिवर्सरी बना रहा है लिबरेशन की, जो कि पाकिस्तान से अलग होने की। दैट्स वाई इनको सेलिब्रेट किया गया। जो शिलट है ये एक बांग्लादेश का प्लेस है जो कि लोकेट करता है इन दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ बांग्लादेश। जो सिलचर है वो इंडिया की एक सिटी है। दोनों के बीच में यहाँ पर इसका नेम रखा भाई, दोनों के नेम से एक फेस्टिवल बनाया गया इन दी बराक वैली इन असम। सो बराक जो वैली है इसका नेम मेनली जो वहाँ ऊपर जो बराक रिवर बहती है उसके नेम से लिया गया है भाई।
जो बराक वैली के मेनली 3 हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो असम में, उनको कंसिस्ट करती है, जैसे चंचर चंचर करीमगंज एंड हिलाखंडी। ठीक है। नेक्स्ट भाई, जहाँ पर मैथिली एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि बांग्लादेश और बांग्लादेश की टू साथ ही में इंडिया ट्विन सिटी मीन्स के जलपाईगुड़ी एंड सिलीगुड़ी को दोनों को कनेक्ट करेगी विद दी कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका। ये पहले न्यूज़ में थी हमारे इस ईयर में, सो इम्पोर्टेंट है भाई। देन बोंगो सागर नाम की एक्सरसाइज होती है बिटवीन दी इंडियन नेवी एंड साथ ही में बांग्लादेश नेवी के बीच में, जो 2022 में कहाँ पर हुई थी, इन दी बांग्लादेश। सो इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज हुई थी। पेट्रोल एक्सरसाइज किया है मेनली जो बे ऑफ बंगाल में जिन्होंने पेट्रोल किया था, सर्वेलेंस की थी। ओके। देन यहाँ पर देखिए बायलैटरल एक स्मृति नाम की एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश की फोर्सेस के बीच में, जो कि अभी बांग्लादेश में हुई थी। देन बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज संथीर और गुसीना, एक देन टेबल टॉप नाम की एक्सरसाइज होगी, एयर एक्सरसाइज है ये। संवेदना जो कि मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जहाँ पर और कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड यूएई। ठीक है जी। सो ये आपको बताइए चित्तोग्राम नाम का एक पोर्ट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया यहाँ पर इसका एक्सेस चाह रहा है। अगर इंडिया को इसका एक्सेस प्रॉपरली मिल गया देन हम हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे और हमारी जो वहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो रहा है ना, उसको हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है बांग्लादेश के ऊपर वाला एरिया है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, वो छोटा सा है, उसको कभी भी चाइना ब्लॉक कर सकता है। दैट्स वाई हमारा एक अल्टरनेटिव रूट को हम अपना रहे हैं, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कभी भी हम जो चाइना की एक्टिविटी के कारण हमें डिफ़िकल्टी ना सहनी पड़े भी वो हम उससे कट ना कर दे। ओके। नेक्स्ट भाई, अब मिज़ोरम एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट है। इसका नेम कहाँ से पड़ा? मीज़ो मीन्स क्या है? जहाँ के जो नेटिव पीपल रहते हैं उनको मीज़ो कहते हैं, मीज़ो ट्राइब। देन राम क्या है? एक लैंड, सो इसका नेम पड़ा मीज़ो लैंड, लैंड ऑफ मीज़ो ट्राइब्स के पीपल की। ठीक है। देन कैपिटल क्या है? अजीवल। देन जो जहाँ के सीएम है जोराम थंगा। ठीक है जी। सो ये रहा हमारा मिज़ोरम, यहाँ पर होगा, दिखा देते हैं हमें आपको, सेकंड, यहाँ पर नहीं है, आगे हमारी आएगी, मैं आपको वहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है जी। देन नमादीपा एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में अनवील की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी भाई? इंदी ये की जाएगी इन दी साउथ त्रिपुरा। फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है इन इंडिया, जो सबसे बड़े इनके मोंक हैं बुद्धिस्ट के, शांकिया गसन, इनके द्वारा इसको फाउंडेशन स्टोन इसका रखा जाएगा। ठीक है। कि अब 29 नवंबर को रखा गया, मीन्स के रख चुके हैं। इसका एम क्या है? मेनली जो हमारे बुद्धिज़्म को प्रॉपरली उसके कल्चर को प्रमोट करना ऑल ओवर दी वर्ल्ड और इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट भाई, त्रिपुरा के द्वारा कुछ टाइम पहले अर्न विद लर्न एक स्कीम भी लॉन्च की गई थी, जो कि हमारे कोविड के कारण जो बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं उनको वापस से स्कूल एजुकेशन में लाने के लिए। अब देखो त्रिपुरा जरा, मिजोरम जरा। ओके जी। सो पता होना चाहिए आपको। त्रिपुरा के बारे में देख लो, एक क्या है ये? एक हिली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट है ये रही। ओके जी। जिसके साथ में 3 तरफ से बाउंड्री लगेगी विद दी बांग्लादेश, और इसकी जो कैपिटल है अगरतला। जो सीएम कौन है यहाँ पर? मनिक शाह। ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब अभी हाल ही में ना 3rd T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। वो कहाँ पर होगा? 5 दिसंबर को स्टार्ट होगा भाई, 17 दिसंबर तक चलेगा। वो कहाँ पर होगा? इन दी गुरुग्राम। सो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक हमारे इंडियन बैटर थे जिनका नेम था युवराज सिंह, अभी तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये क्या है? इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इनको पहले कैंसर की बीमारी हो चुकी थी, सभी जानते हो। देन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कहते, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका जैसी सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। अप्रोक्स 150 प्लेयर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ओके। देन यहाँ पर जो किसके द्वारा करवाई जा रही है? क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ये 2012 से लेकर करवा रहे हैं।
लेकिन कुछ और बातें भी न्यूज़ में थी, ये भी ध्यान में रखियो। फर्स्ट वर्ल्ड डेफ, जो हम जिनको सुनता नहीं है, उनकी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? वो होगी जनवरी 2023 में इन दी केरला। सो इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार दोनों को मिक्स मत कर दियो, ठीक है। देन ये केरला में होगी। एंड देन ये बता रहे, एक तो देखो चैंपियनशिप है यहाँ पर, लेकिन जो वर्ल्ड कप है उसको कौन होस्ट करेगा भाई? हैदराबाद होस्ट करेगा 2023 में उसको, ठीक है। सो ध्यान में रखियो दोनों को, ध्यान में। जो डेफ T20 वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है वो तो होगी केरला में, लेकिन जो वर्ल्ड कप है होगा इन दी हैदराबाद। नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन है, विच विच डे इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी? सो कब करते हैं भाई? इसको करते हैं हम 3 दिसंबर को, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1992 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। थीम क्या है इसकी? ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। और 4 दिसंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ओके। सो ध्यान में रखियो, नहीं तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर करवा दूंगा, यहाँ पर मैं स्लाइड डालना भूल गया। नेक्स्ट भाई, व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 लीडरशिप समिट 2022 की? अभी देखो जो G20 समिट हो रही है, एक तो 2022 में हो चुकी है, आगे 2023 में कहाँ पर होगी? इन दी इंडिया। इंडिया इसको होस्ट करेगा, क्योंकि इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप आ चुकी है 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक के लिए, ठीक है। जिसकी थीम तो सभी को पता ही है, वन फ्यूचर वगैरह ऐसी थीम थी वो। लेकिन जो बता रहे हैं जो हमारे अब गुजर चुका है उसकी थीम बताओ, उसकी थीम क्या है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर, ये इसकी थीम थी, ओके। सो प्लीज़ जो 2023 की थीम है वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दियो, नहीं तो हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट होती है वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने बताई थी पहले, कुछ ध्यान से स्किप कर रही है। वन वन फैमिली जैसे, ऐसे वन फ्यूचर, ऐसे वो थीम है कुछ, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं वो G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास कब से लेकर कब तक होगी? 2022 से लेकर 2023 तक होगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई? ये की गई भाई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, जो हमारी ड्रोन के कंपोनेंट के लिए मेनली। जो ये क्या है? इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर टिल 2024 तक के लिए इसको किया जाएगा, और यहाँ पर 120 करोड़ का हमारी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ठीक है जी। देन दिस ईयर इंटरनेशनल लोसुफोन जो फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज किया जाएगा कौन सी स्टेट में? ये किया जाएगा अभी इन दी गोवा। गोवा स्टेट में इसको करवाया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड साथ ही में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के द्वारा, ठीक है। इंटरनेशनल जो फेस्टिवल है इसको गोवा में करवाया जाएगा 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द डिजी यात्रा फॉर द 3 एयरपोर्ट इन इंडिया? कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? अगर एयरपोर्ट को लेकर है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री होगी। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। अब देखो जो डिजिटल यात्रा है मेनली जो ये लॉन्च किया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, जो कौन है भाई? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। सो मेनली क्या है, जो हमारी डॉक्यूमेंट को लेकर है, डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं एयरपोर्ट पर, उसको ख़त्म करने के लिए, पेपर वर्क को ख़त्म करने के लिए, एवरीथिंग गोइंग टू बी डिजिटलाइज्ड, उसको डिजिटलाइज करने के लिए हमारी फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारी आईज़ के प्रिंट लेंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे, इससे हमारा डाटा प्रॉपरली वहाँ पर पहुँच जाएगा। सो दैट्स वाई हमें डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो एक ईजी जर्नली विदाउट एनी टाइप ऑफ पेपर वर्क, सो इसको प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अभी हाल ही में दिल्ली, वाराणसी एंड बेंगलुरु में इसको स्टार्ट किया गया भाई। मेनली जो कनेक्टलेस स्टेमलेस प्रोसीजिंग ऑफ पैसेंजर्स को हमारे को सहना पड़ता है, उसको ख़त्म करने के लिए स्टार्ट किया गया। फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाएगी। पैसेंजर एबल टू पास न्यूमर चेक पॉइंट को पास कर सकेंगे विदाउट एनी टाइप ऑफ पेपर, ठीक है। देन भाई एक्स अग्नि वॉरियर ये 2022 की एक्सरसाइज हुई बिटवीन द इंडियन एंड द सिंगापुर आर्मी के बीच में। ये कहाँ पर कंडक्ट हुई? ये कंडक्ट हुई भी इन दी महाराष्ट्र,
जो 12th एडिशन हुआ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर का, कहाँ पर हुआ? जो सिंगापुर इंडिया की आर्मी के बीच में हुआ 13 नवंबर से लेकर भाई। ओके, सो यहाँ पर करवाया गया इन दी महाराष्ट्र देवलाली में। अब देखो कुछ हमारी कुछ और एक्सरसाइज थी न्यूज़ में, जैसे युद्धाभ्यास जो कहाँ पर चल रही थी? उत्तराखंड में। किस कंट्रीज के बीच में? इंडिया एंड यूएसए के बीच में, जो एवरी ईयर होती है। एक टाइम होगी इंडिया में, एक टाइम होगी यूएसए में। इस दौरान 2022 में कहाँ पर हुई? इन दी इंडिया। जो जिसका विरोध बहुत किया था किसने? चाइना ने। देन उसके बाद में देखो मालाबार एक्सरसाइज, ये किसके बीच में होगी भाई? क्वाड कंट्रीज के बीच में। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान के बीच में। कहाँ पर कंडक्ट हुई? इन दी जापान। ठीक है, सो ऐसी एक्सरसाइज जो भी होंगी ना न्यूज़ में, सो इनको ध्यान में रखियो। एक वरुणा किसके बीच में होती है भाई? ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। वरुणा नाम का एक ड्रोन भी लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पीएम मोदी के दौरान अनवील किया गया था, जो कि ह्यूमन कैरिंग ड्रोन था न्यू दिल्ली में। सो ये भी ध्यान में रखियो, कई बार दोनों में मिक्स हो सकता है भाई। ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग बिजनेस पर्सन टॉप्ड इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द टॉप 100 इंडियन बिलियनियर इन द 2022। ये और इनका नाम ध्यान में रखने की पता ही है सभी को। गौतम अडानी अभी छा रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं। सो नेम यहाँ पर क्या है? गौतम अडानी। ठीक है जी, सो यहाँ पर ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, पैसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नेम सभी को पता ही है, पहले मुकेश अंबानी हुआ करते थे, अब गौतम अडानी हो रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पर पूछ लें देन एलोन मस्क। और अगर सेल्फ मेड वुमेन ऑफ इंडिया पूछ लें, कौन है? हमारी फाल्गुनी नायर। लेकिन जो रिचेस्ट वुमेन पूछ लें देन जो हमारी ओपी जो जिंदल कंपनी की है, श्वेता जिंदल, स्मृति जिंदल, पता नहीं श्वेता जिंदल उनका नेम है। सो ठीक है, सो आप चेक कर लेना एक बार। देन भाई ग्रेट हॉर्नबिल इज बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो सभी को पता है नागालैंड की ये फेस्टिवल है, वहाँ पर इसको मनाया जाता है। दैट्स वाई नागालैंड की जो ये एक वहाँ की जो स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है। ठीक है, ये कासीमा जो नागालैंड में इसको करवाया गया फेस्टिवल को। ठीक है जी, जो 1 दिसंबर को करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नागालैंड स्टेट हुड डे भी हम इस जहाँ पर बनाते हैं। जियो इसका मीडिया पार्टनर रहा। इसको फेस्टिवल कहते हैं। बिगेस्ट इंडिजिनस फेस्टिवल हमारी कंट्री का, यहाँ पर स्टेट टूरिज्म एंड साथ ही में आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट ने पार्टी जो उनकी हेल्प से इसको ऑर्गेनाइज किया गया। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इसके जो नागालैंड के रिच कल्चर को प्रमोट करना, साथ ही में जो हॉर्नबिल है उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाना। ठीक है, नेक्स्ट भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द उत्तराखंड स्टेट ब्रांड एम्बेसडर? कौन बने भाई? ये बने हैं प्रसून जोशी। आपको इससे पहले पता होगा कौन बने थे, जो क्रिकेटर हैं, कौन है वो? ऋषभ पंत। ठीक है, सो प्रसून जोशी क्या है? जो एक राइटर है, ऑथर है। अभी पहले इनके द्वारा जो उत्तराखंड के द्वारा एक अवार्ड दिए गए थे, गौरव अवार्ड, जो कि किनको मिला था? अजीत डोभाल, जो कि हमारे हमारे एक्सपर्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। एंड साथ ही में जो हमारे फॉर्मर सीडीएस थे, कौन का नाम क्या था? बिपिन रावत। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन आर्मी लेटेस्ट बायोलॉजिकल कैंपेन इन हंटिंग डाउन द एनिमी ड्रोन यूएवी इन बॉर्डर एरियाज? किसको हम ट्रेन कर रहे हैं भाई? जो हमारे ड्रोन्स को मेनली डिटेक्ट करने के लिए, वो कौन है भाई? काइट्स। काइट्स क्या है? ये है चील्स। चील क्या होती है? जैसे देखो बाज। ठीक है जी, सो इसको ट्रेन कर रहे हैं, साथ ही में डॉग्स को ट्रेन कर रहे हैं। जो भी पाकिस्तान के साथ में हमारी बाउंड्री लगती है, वहाँ पर थ्रेट्स आपको पता ही है, वो करते रहते हैं। हमारे ड्रोन्स हमने देखो कैप्चर किए, 79 ड्रोन को कैप्चर किया फ्रॉम दी इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर 2020 से लेकर। सो यहाँ पर इसका नेम क्या है? काइट का अर्जुन। ठीक है जी, और युद्धाभ्यास 2022 का जो चल रहा है हिंदी उत्तराखंड, वहाँ पर भी इसका जो उन्होंने इसको टेस्टिंग की गई इनकी। देन यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अभी किनको मिला? किनको मिला भाई? श्री शरद कमल को। कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं।
जो ध्यानचंद खेल रत्न क्या है ये पहले इसका नेम था राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है जी। सबसे पहले विनर कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद, जो क्या है एक चेस मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी। सो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं आपको। सो आज की हमारी वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, एंड मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।